वैसे टप्पू, आज तूने गोकुलधाम खेल महोत्सव की बात करके बचपन याद दिला दिया। बचपन में गांव में मैं हर खेल में हिस्सा लेता था। हाँ, जेठा का भी हर खेल में रिकॉर्ड था। ओहो, टप्पू के पापा, आप हर खेल में फर्स्ट आते थे? हाँ, पीछे से। हर खेल में आखिरी रहता था। बापूजी तभी मैं छोटा था। हाँ, अब मोटा है। फिर भी देखना, कल के महोत्सव में मैं ही जीतूंगा। एक मिनट, जरा आपको याद दिला दूं, कल खेल में बापूजी, टप्पू, मैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी है। हाँ तो होने दो, तभी तो हराने का मजा आएगा ना। हैं? मतलब बापूजी मुकाबला ऐसा जोरदार होगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। वैसे बापूजी जज किसे ला रहे हैं आप? ये भाई, तुझे 2 बार नीचे बोला तो सही कि कल पता चल जाएगा कि जज कौन है। तुझे क्या हो क्या गया है? तू क्या गजनी हो गया है? जो हर 5 मिनट में सब भूल जाता है। जज कौन है, जज कौन है? तू क्या जज को पैसे खिला के जीतने वाला है? अरे नहीं नहीं बापूजी, तो बार बार पूछ क्यों रहा है? जस्ट ऐसे ही, वो जर्नल सामान्य ज्ञान। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बापूजी। क्या? आज टप्पू ने मुझे खुश कर दिया। टप्पू बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है। जो भी मांगना हो वो मांग ले। एक काम कर, हीरे का हार मांग ले। अरे टप्पू हीरो के हार का क्या करेगा? वो अपनी मम्मी को पहनाएगा। फिर जब टप्पू की शादी होगी तो टप्पू की मम्मी अपनी बहू को पहनाएगी। बापूजी, माँ बाप खुश हो तो बच्चों को कुछ देना ही चाहिए, ऐसा कोई रिवाज है? हाँ है। मांग टप्पू हीरे का हार, मांग। हाँ, वीडियो गेम लाके दूंगा। ओके। अच्छा उदास मत हो, कल के खेल महोत्सव में अगर तू किसी भी 5 गेम में जीतेगी तो मैं तुझे भी दूंगा। बस हीरे का हार। कोई अच्छी गिफ्ट लाके दूंगा, लेकिन अगर जीतेगी तो। टप्पू के पापा देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। बापूजी, मैं और सुंदर वीरा हमारी पोल में हर गेम में फर्स्ट आते थे। और टप्पू के पापा, आप मानोगे नहीं, हम लोग बास्केटबॉल भी जीत जाते थे। बॉल? हाँ। बस का बॉल बना के खेलते थे तुम लोग? बेसबॉल नहीं पापा, बेसबॉल, बेसबॉल। ये अमेरिकन गेम है। हाँ हाँ। ये कुछ क्रिकेट जैसा है। और इसका जो बैट होता है ना, वो लंबी लौकी जैसा होता है। और उसमें बॉल ऐसे थ्रो करते हैं। और रन लेने के लिए ऐसे 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 चौरस में दौड़ना होता है। हाँ, अच्छा वो तो टीवी पे 2-3 बार देखा है मैंने, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, वो खेल तुम दोनों अहमदाबाद में खेलते थे? वो क्या है, अमेरिका से मेरी माँ के मामा के बेटे की बेटी आई थी तो उसने हमें ये सिखाया था। तो हम गली में वो खेलते थे। बोलो बापूजी, अमेरिका का खेल ये दोनों अहमदाबाद की गली में खेलते थे, लेकिन उसमें तो चौरस दौड़ने का होता है ना, तो गली तो सांकड़ी होती है ऐसा लंबी, उसमें चौरस किधर आया? देखिए, पोल में एक गली थोड़ी ना होती है, हम 4 गलियों को मिला के खेलते हैं। एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी और एक गली ऐसे जाती थी, तो हो गए ना चौरस। और बीच में जो बिल्डिंग होते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं रहते थे। बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भागना तो चौरस ही है ना। नहीं, दौड़ना चौरस है। चौरसिया, ये सब छोड़, कल सोसाइटी कंपाउंड में जो खेल महोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी कर। तो बापूजी तैयारी कैसे करूं? टप्पू ने बताया किधर कल कौन सी गेम है? बेटा, अरे पापा, दादाजी ने कहा तो सही, चुस्ती, स्फूर्ति और बल की गेम्स होगी। हाँ। ठीक है, चुस्ती, स्फूर्ति और बल तीनों है मेरे में। तीनों को लेकर कल मैं मैदान में उतरूंगा और मेडल लेने के लिए पायदान पे चढ़ूंगा। कल का दिन उत्साह उमंग का दिन।
ए भाई रुक। ए भाई मना नहीं करता तो क्या आगे बिल्डिंग में घुसड़ देते? अरे भाई आपकी जगह पे रुकूंगा, आप क्यों परेशान कर रहे हैं यार? ए भाई रुको, भाड़ा देता हूँ अभी। जरा जल्दी देना। हाँ हाँ भाई। आ गया गोकुल धाम में। क्या करूं? भाड़ा लेने के लिए खुद ऊपर जाऊं या जीजाजी को ही बाहर बुला लूं? एक काम करता हूँ, जीजाजी को ही बाहर बुला लेता हूँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं। सुंदर तू? हाँ मैं। तू यहाँ कैसे? टैक्सी से। अरे जीजाजी आपने क्या कर दिया? ये मेरा पूरा पर्स गीला कर दिया आपने। अरे रे सारी नोटें गीली कर दी आपने। नोटें तो ठीक है। हे भगवान, ये भी गया काम से। कौन है वो? अरे एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए का चेक निकलवाया था, वो चेक आपने गीला कर दिया। जीजाजी अगर ये चेक बैंक में नहीं चला तो मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा। कौन सी पार्टी ने तुझे क्यों चेक दिया? क्या बेचा तूने पार्टी को? आइडिया। अरे भाई पैसे तो दो आप। सभी नोट गीली है, दूं? अरे गिली नोट नहीं चलती भाई साहब, मुझे फ्रेश नोट दो ना, फ्रेश नोट दो ना, गिली नोट कोई चलती क्या भाई? क्या कर रहे हैं आप? जीजाजी गीली नोट लेने से मना कर रहा है। मैं समझाता हूँ। अरे ओ भाई ले लो, ओ भाई साहब। अरे जीजाजी क्या कर दिया आपने? परसों से आप मेरी टैक्सी का भाड़ा दे रहे हो। आज मैंने सोचा कि चलो मैं खुद टैक्सी का भाड़ा दे देता हूँ और ये रिवाज तोड़ देता हूँ, पर आपने मेरी इच्छा पे पानी फेर दिया। जीजाजी लगता है कि मेरी टैक्सी का भाड़ा देना आपके नसीब में ही लिखा है। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ, तब तक ये रखो। हाँ भाई मैं अभी भाड़ा भिजवाता हूँ। हाँ हाँ भाई भिजवाता हूँ भाई। अरे रे पूरा पर्स गीला कर दिया। हे सूरत दादा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, कभी मैंने आपसे कोई प्रसाद मांगा नहीं ना, तो फिर आज बिना मांगे ये प्रसाद यहाँ क्यों भेज दिया? आ गया भाई। पाए लागू बापूजी। जीवतो रे। हाँ बेस। मैं आता हूँ। एक मिनट जीजाजी। माय डियर जीजाजी, वो इंतजार कर रहा है नीचे। कौन वीरा? वो टैक्सी वाला बेना मैं टैक्सी का भाड़ा दे ही रहा था, तभी माय डियर जीजाजी ने मेरा पर्स में पानी डाल दिया और मेरे सारी नोटें गीली कर दी। अरे ऐसा क्यों किया आपने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है, मैं तो सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, मुझे क्या पता है नीचे खड़ा है। वो जो भी हुआ अभी टैक्सी का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। वीरा तू फिक्र मत कर, तुम्हारे जीजाजी है ना, वो अभी दे देंगे, फिर तुम उन्हें लौटा देना। हाँ बेना, जीजाजी बाद में ये सब देख लेंगे। दे दीजिए। माय डियर जीजाजी जरा जल्दी करो, फिर वो टैक्सी वाला वेटिंग चार्ज भी लेगा। हाँ भाई दे रहा हूँ। जीजाजी पता है भाई, हर बार का फिक्स है ना 6,000। नहीं, इस बार से 6,500 रुपए। क्यों? पेट्रोल का भाव बढ़ गया ना। हाँ तो बराबर है। भाव बढ़ गया तो। तू तो डीजल गाड़ी में आया। माय डियर जीजाजी पेट्रोल डीजल रांधन गैस सबका भाव बढ़ गया। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? चले। ये ले टप्पू, जा जाके नीचे देख आ। हाँ और टप्पू बेटा, नीचे टैक्सी ड्राइवर भाई को कहना कि चाय नाश्ता करने के लिए घर पे आ जाए। तो बेटा वो नहाया भी नहीं होगा, बोलना ऊपर आकर नहा पी ले। हाँ। क्या? क्या?
अरे वो चाय नाश्ता रास्ते में कर लेगा। ये 6,500 रुपये दिए ना, उसमें से आ जाएगा चाय नाश्ता। जा भाई जा, तू खाली भाड़ा दे के आ जा। थैंक यू माय डियर जीजा जी। बस अहमदाबाद पहुंचते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उतारी सुंदर ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देता। इसलिए अहमदाबाद पहुंचते ही 6,500 रुपये मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं भाई, अहमदाबाद जाके क्यों? तो वो गिल्ली नोट मुझे दे दे, मैं खुद अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा। नहीं, मैं आपको गिल्ली नोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको गिल्ली नोट दूंगा और वो फट जाएगी तो आप मेरी बहना को ताना मारोगे। नहीं भाई, मैं कभी ताना मारता ही नहीं हूँ। नहीं, आप ताना मारते हो। अभी कभी इसीलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप मेरी बहना को ताना मारो। माय डियर जीजा जी, अहमदाबाद पहुंचते ही मैं आपके बैंक अकाउंट में 6,500 रुपये जमा करवा दूंगा। हमेशा की तरह। क्या? कुछ नहीं भाई। अच्छा ये तो बता, तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? टप्पू ने बुलाया। क्यों? GKM गोकुल धाम खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे। मामा इस सब काम में माहिर है, इसीलिए टप्पू सेना की हेल्प करने के लिए टप्पू ने मामू को यहाँ पर बुलाया। देखा मेरा वीरा, भांजे की मदद करने के लिए एक फोन पर सारे काम छोड़कर आ गया। हाँ मामा, वो तो है। सारे काम? कौन सा काम? क्या? कुछ नहीं। अरे बेटा टप्पू, तुझे मदद की जरूरत थी तो मुझसे कहता, मैं तेरी मदद करता। इसके लिए सुंदर मामा को अहमदाबाद से बुलाकर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्या? सुंदर को अहमदाबाद से बुलाकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी बेटा? माय डियर जीजा जी, आप मेरी फिक्र मत करो, आप अपनी फिक्र करो। गोकुलधाम खेल महोत्सव में हारने की फिक्र। हारने की मतलब? माय डियर जीजा जी, आप तो हर एक गेम में हार ही जाओगे ना। अच्छा, ऐसी गलतफहमी आपको क्यों है? माय डियर जीजा जी, इतने वजनदार शरीर के साथ आप कैसे जीत पाओगे? और ये पेट तो देखो। हाँ, वीरा सच कह रहा है। थोड़ा सच कह रहा है। बस, तुम भाई बहन मुझे समझते क्या हो? हाँ? अरे ये थोड़ा पेट तो तंदुरुस्ती की निशानी है, और खेल में वही जीतता है जो तंदुरुस्त होता है। माय डियर जीजा जी, आप मेरी बहना की नाक कटवाओगे। मैं तो कहता हूँ कि आप खेल में हिस्सा ही मत लो। एक काम करो, अच्छा सा बहाना ढूंढकर गेम में से निकल जाओ। बस, मैं कोई बाउंस चेक नहीं हूँ जो ना चलूं। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा वो डीडी है। दीदी? डीडी डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट? डीडी समझ गए? वो डिमांड ड्राफ्ट वो डीडी है जो कहीं भी चल सकता है। वाह, यही जोश आप खेल के मैदान में दिखाना। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जोश कोई सोडा का उपहार नहीं है। ये तो नागरा धोध जैसा है जो अविरत हमेशा बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये धोध इधर ही बहता रहेगा कि दुकान भी जाएगा? नहीं बापूजी, आज दुकान नटू काका संभालेंगे। मैं गोकुलधाम खेल महोत्सव जीतने की तैयारी करूंगा। यह सुंदर मुझे समझता क्या है? मैं कोई गेम जीत नहीं सकता। अरे चल चल, हर एक गेम जीत के बताऊंगा। लेकिन कहीं उसकी बात सच हो गई तो जिंदगी भर मुझे ताना सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं हर एक गेम इतनी जोरदार खेलूंगा कि यह गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। जोरदार खेल खेलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करूं कैसे?
कौन सी गेम है वो तो टप्पू ने बताया नहीं। एक काम करता हूँ, गार्डन में दौड़ता हूँ। दौड़ने से बदन में स्फूर्ति रहेगी, और स्फूर्ति रहेगी तो कोई भी गेम में यूं आसानी से जीत सकता हूँ। यस, स्फूर्ति दौड़। बबीता जी, भैया भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? जेठालाल, ट्रैक सूट पहनकर गार्डन में कोई क्या कर सकता है? ले, अरे बहुत कुछ कर सकता है। इधर बेंच पे बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटे लेटे पेपर पढ़ सकता है, इधर योगा कर सकता है, या फूल जड़ को पानी दे सकता है, टाइम पास कर सकता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल। अय्यर मजाक कर रहे। बहुत मजाक क्या स्वभाव है नहीं इनका। घर पे भी पूरा दिन ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा था ना, जेठालाल टाइम पास करने आए हैं। नहीं वो भी जी, मैं इधर टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खेल महोत्सव है ना, तो उसके लिए आज जरा कसरत करने आया हूँ। तो जेठालाल, एक दिन की प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा? अगर आप पर पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता बबीता जी? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। जेठालाल, हम लोग रोज यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। वैसे जेठा जी, टप्पू सेना ने पूरा खेल महोत्सव आयोजन करके बहुत अच्छा सोचा है ना? बहुत ही अच्छा सोचा है बबीता जी, बहुत ही अच्छा। और क्या बात पकड़ी है आपने? इससे क्या है कि जीवन में रोमांच बढ़ता है। क्या? रोमांच। आपने क्या सुना? कुछ नहीं। और दूसरा क्या बबीता जी, इससे बदन में स्फूर्ति रहती है, और जीवन के खेल में एक वो वॉचमैन पीरियड आती है। हाँ? खेल दिली? You mean sportsman spirit, right? हाँ, वही। Yes. मैं छोटा था ना। जेठालाल, यह वक्त टाइम पास करने का नहीं है, एक्सरसाइज करने का है। तुम एक्सरसाइज करो। और आप लोग? हमारा एक्सरसाइज हो गया है और हम घर जा रहे हैं। अरे अभी तो है, इतने में एक्सरसाइज कसरत हो गई। जेठालाल, तुम अभी आए हो, हम लोग कब से यहाँ पर है। चलो अभी। Okay, जेठा जी, bye. You carry on, okay? अरे क्या कर? Bye. ये सुंदर और अय्यर दोनों का आज बताना पड़ेगा। ये गोकुलधाम खेल महोत्सव नहीं है, ये जेठालाल खेल महोत्सव है। हाँ, बोला कौन से गेम की प्रैक्टिस कर। ओहो, अभी तक आप कंप्यूटर पे बैठे हो? खेल जीतने की कोई तैयारी नहीं करनी है? गोकुलधाम खेल महोत्सव आज से शुरू हो रहा है मिस्टर। वही तो कर रहा हूँ मिसेस। गोकुलधाम खेल महोत्सव में कंप्यूटर गेम नहीं खेले जाएंगे मतलब। मुझे पता है माधवी, लेकिन खेल महोत्सव की तैयारी मैं कंप्यूटर पे ही कर रहा हूँ। खेल की तैयारी कंप्यूटर पे? यस माधवी, टप्पू सेना ने भले हमें ना बताया हो कि कौन कौन सी गेम्स होंगी, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव मतलब क्या? थोड़ा मिनी ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स होती है उसकी सारी डिटेल्स मैंने कंप्यूटर से ले रखी है। वाह, छान डोका है। थैंक यू, तारीफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। अहो, ओलंपिक में कितनी सारी गेम है, सभी गेम की प्रैक्टिस एक दिन में कैसे कर पाएंगे हम लोग? बालिके, वो सारी गेम्स की प्रैक्टिस करनी ही नहीं है हमें। ये एक शिक्षक का प्लानिंग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। नहीं, आप ही यूज करो। माधवी, गोकुलधाम खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है? गोकुलधाम के कंपाउंड में। अभी गोकुलधाम के कंपाउंड में मैराथन नहीं हो सकती, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर दौड़ नहीं हो सकती, भाला फेंक, गोला फेंक नहीं हो सकता, कुश्ती बॉक्सिंग नहीं हो सकती, स्विमिंग तो हो ही नहीं सकती। वाह, इतनी देर से आप कंप्यूटर पे बैठे हो और आपने ढूंढा क्या नहीं हो सकने वाली गेम? हाँ माँ, का है हो सकने वाली गेम का क्या? हाँ वो भी तो है ना। तो बताइए ना। अब बताता हूँ ना। वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, आर्चरी। अचर सका
आचार आचार नहीं का आर्चरी 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 म्हणजे धनुष्य बाण नेमबाजी हाँ मस्त गेम है तो। हाँ लेकिन अभी किस खेल की प्रैक्टिस करें? जी कैम यानी गोकुल धाम खेल महोत्सव प्रारंभ होने से पहले एक नया खेल शुरू हो गया है गोकुल धाम में, भूल भुलैया का खेल। जिस तरह भूल भुलैया में आप तय नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है, बस अंदाजे से काम चलाते हैं, ठीक वैसे ही गोकुल धाम के निवासी अभी अंदाजे से काम चला रहे हैं कि किस खेल की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कौन से खेल होने वाले हैं। लेकिन आप तैयारी जीवन में किसी और चीज की करते हैं और हो कुछ और जाता है, प्लानिंग किसी और चीज की निकल कुछ और जाता है। भाई यहाँ क्या होने वाला है ये तो अभी शायद टप्पू सेना जानती हो, क्योंकि उन्होंने किया ये शानदार आयोजन और टप्पू सेना का आयोजन शानदार होने वाला और अब उनकी मदद के लिए सुंदर मामा भी पहुंच गए। तो सोचिए कि कौन कौन से खेल होंगे और खेलों की तैयारी में क्या क्या खेल होंगे गोकुल धाम में और इन खेल को किस तरह से खेलेंगे गोकुल धाम के निवासी। लेकिन हंसी खेल हमेशा चलता रहेगा आपके घरों में, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए रोशन मेरी जान, मेरी सोनिया, मेरी मखना, मेरी चान, ओए जल्दी आ। हो खुदाई आए बड़ू सोचे। ओए सोनिए, गोकुल धाम खेल महोत्सव में खेल खेलने की तैयारी यानी कि टेबल टेनिस। अरे वाह, तो तुझे पता चल गया कि जीकेएम में टेबल टेनिस होने वाला है? ओ यार पता तो नहीं चला, मेरा दिल कहता है कि ये गेम इस खेल महोत्सव में जरूर खेला जाएगा और मेरे दिमाग ने मुझे गवाही दे दिया कि टेबल टेनिस का गेम जरूर 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 होगा। वो कैसे? मेरे पास इस बात के 2 हिंट है। अच्छा, दूसरा वाला हिंट बोल। अरे पहले पहला वाला तो पूछ। पर दूसरा पूछा तो कोई प्रॉब्लम है क्या बाबा? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। अच्छा सुन, तो तेरे को याद है टप्पू सेना ने गोकुल धाम खेल महोत्सव की जब बात की थी तो ओलंपिक्स गेम्स की बात की थी। अरे हाँ, ओलंपिक गेम्स की जो बात की थी। और ओलंपिक गेम में टेबल टेनिस का गेम जरूर होता है। अच्छा समझ गई। वो ऐसे कैसे समझ गई? पहला वाला हिंट तो बताया ही नहीं। अच्छा पहला वाला हिंट बोल। हाँ, वो तेरे को मालूम है ना, वो टप्पू सेना जो है वो क्लब हाउस में रोज टेबल टेनिस खेलने जाती है ना। मुझे 2 ही हिंट पता है। नहीं नहीं, समझ गई। टप्पू सेना रोज क्लब हाउस में टेबल टेनिस खेलने जाती है, इसका मतलब जीकेएम में टेबल टेनिस जरूर होगा। बिल्कुल लकी सोनिया, तू तो समझ गई। और जल्दी कर, हमारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। चला फटाफट प्रैक्टिस कर ले। आला पागल यार, आजा हमको ही जीतना है। हंस, गोकुल धाम में खेल महोत्सव होने वाला है, ना कि खाने का कंपटीशन। पता है कोमल, लेकिन क्या है ना, फल खाने से शरीर को प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं और प्रोटीन और विटामिन से शरीर में ताजगी रहती है। यस। और ताजगी से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है। यस। और स्फूर्ति हो तो खेल जीतने में आसानी होती है। क्यों, सही बात है कि नहीं? 100% सही बात है हंस। जीतने के लिए स्फूर्ति तो होनी चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। और उस स्फूर्ति के लिए फल खाने चाहिए। तो जाओ थोड़े से और फल लेके आओ, साथ में दोनों बैठ के खाएंगे। ये लो। अरे वाह, तुम्हें पहले से लेके तैयार हो, क्या बात है। और ये कैसा फल है? ये तो प्लास्टिक का बॉल है। करेक्ट। स्फूर्ति के लिए फल के साथ साथ कसरत की भी जरूरत होती है और इससे तुम कसरत करो। पर इतने हल्के बॉल से ऐसे ऐसे कसरत करूंगा? हंस। अच्छा, तो खैच खैच खेलेंगे। नो, उससे भी सिंपल। मैं सारे बॉल जमीन पर फेंक दूंगी, तुम एक एक करके उठा के दे देना। अरे पर जब उठाने ही है तो फेंक क्यों रही हो? हंस, मैं तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, तुम्हें ये कसरत करनी ही होगी। पर वरना खाना बंद। अच्छा देखो। चलो उठो, पकड़ो। हाँ उठा चलो कम ऑन। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ओ मेरे लेखक महोदय,
खेल में पारंगत होने के लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम जरूरी नहीं है, उसके लिए खेल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओहो, अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारी एटीएम। तारक, लोग तो कहते हैं, पर जब आप इतने प्यार से मुझे एटीएम कह के बुलाते हो ना, अंजलि, तारक, मेहता, तो बहुत प्यारा लगता है। नहीं, करेक्ट योरसेल्फ। ये एटीएम अंजलि तारक मेहता नहीं है, ये है ऑल टाइम मुसीबत। क्या मैं आपके लिए ऑल टाइम मुसीबत हूँ? अरे नहीं अंजलि, तुम्हारे लिए मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुसीबत हो। असल में मैं इस करेले के जूस के लिए कर रहा हूँ, मेरी हमेशा की मुसीबत है ये करेले का जूस। तारक, आपको पता है मेरे इस कड़वे करेले के जूस के कारण ही आप इतने चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अच्छा, भाई करेले का जूस पीना कितना हिम्मत का काम है, मुझसे पूछो। मैं पीता हूँ, तुम नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, पीऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम पियोगी तो मैं ये जूस पीऊंगा। जितने ग्लास तुम पियोगी उतना ग्लास पीऊंगा। सच? फंस गए तारक, मुझसे कंपटीशन मत करो। बचपन से पीती आ रही हूँ, इसलिए तो इतनी खूबसूरत हूँ। ओके, जितना मैं पीऊंगी उतना आप पियोगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हमारे गुजराती में एक कहावत है, कड़वा कारेला ना गुण न होय कड़वा। चलिए अभी आपकी बारी। आपकी बारी का क्या मतलब है अंजलि? ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो पी गई गटागट गटागट। तारक, नो चीटिंग। हाँ नहीं नहीं अंजलि, तारक, अंजलि, मेंस वोट। अंजलि 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 अंजलि। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे पंगा मत लीजिए। अगर करेले का जूस पीने का कोई गेम होता ना, तो सारे मेडल मेरे ही घर में आने थे। सच बताओ, मुझे विश्वास है इस बात पे। चलिए तारक, अब ये बातें खत्म करके खेल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे प्रैक्टिस कर तो ले, पर किस खेल की करे, पता ही नहीं है कौन से खेल रखे हैं। हाँ ये बात तो है तारक, ये टप्पू सेना ने हमें कंफ्यूज कर दिया है, कौन सा खेल है वो ना बताकर। मुझे लगता है भारोत्तोलन तो जरूर रखा होगा। कौन सा तोलन? अंजलि, तुम लोगों की हिंदी भी ना भाई। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। ओहो तारक, आप भी ना वेट लिफ्टिंग बोलो ना। पर इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास घर में डंबल तो है नहीं। एक तरीका मेरे पास। कौन सा? अरे अरे पोपट भाई, आप क्यों उठा रहे? मुझे बोलने से मैं उठा लेता। ये क्या? थैंक यू। ये तो आधा भरा हुआ है। हाँ, तो इसे बदलने क्यों जा रहे हो? अरे भाई बदलने नहीं जा रहा हूँ, गोकुल धाम खेल महोत्सव है ना, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खाना बनाने की प्रैक्टिस? तो स्टोव कहाँ है? अरे ए लालटेन, मैं खाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो घर पे जाके करने का, सीढ़ी पे क्यों कर रहे हो? अरे अब्दुल, पहले मैंने वही सोचा था, लेकिन फिर आइडिया कैंसिल कर दी। क्यों? तो क्या है ना, मैं ठहरा अकेला आदमी, अभी मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा, सिलेंडर इधर उधर हुआ, बैलेंस गया मेरा और मैं गिर गया, तो मुझे बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या? नहीं, बोलो बोलो। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अगर सीढ़ियों के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा और अगर मेरा बैलेंस इधर उधर हुआ, सिलेंडर गिरा या मैं गिरा, तो पूरी सोसाइटी आएगी ना मुझे बचाने। आएगी? क्या? आएगी आएगी जरूर आएगी। बड़ी पति की बात है। चाय की पत्ती। हाँ, थैंक यू थैंक यू। बापूजी, बापूजी क्या हो रहा है आपको? नीचे, अरे सांस फूल रही है आपकी। बापूजी क्या हुआ? अरे 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 छोड़ मुझे। क्या हो रहा था बापूजी? अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मैं योगा कर रहा था। मुझे तो लगा आपकी तबीयत बिगड़ गई बापूजी। मेरी तबीयत नहीं बिगड़ गई है, तेरी आंखें बिगड़ गई है। कुछ अच्छा करना जाऊं तो भी आपकी डांट पड़ती है। करूं तो मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर बापूजी। अभी शांति रख, मुझे प्राणायाम करने दे। प्राणायाम से क्या होता है बापूजी? किसी भी खेल में सांस पे काबू रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्राणायाम कर रहा हूँ। सांस पे काबू? तो बापूजी मुझे भी सिखाइए ना प्राणायाम। चल चल अबे,
तू अपना देख। क्या इतना क्या हंस रही है तू? एक मिनट फोन चालू रखो। आप सुनोगे ना तो आप भी हंस पड़ोगे। अच्छा तो सुनाओ। माँ ने आपका नया नाम रखा है। मत सुनाओ। ठीक है, माँ ने आपका नया नाम रखा है पदक। पदक? गोकुल धाम खेल महोत्सव पदक। तो इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा तो आप क्या पूछ रहे थे? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं समझाती हूँ। नहीं समझना मुझे कुछ। क्या आप भी देखिए, आप जरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा रखिए। आप ऐसे गुस्से वाला चेहरा रखेंगे ना तो आप कोई भी खेल में जीत नहीं पाओगे। तू और तेरा वीरा सुंदर, तुम दोनों मुझे जीरो ही समझते हो नहीं? लेकिन याद रखना दया, बचपन से मैं हीरो था, हीरो हूँ और हमेशा हीरो रहूंगा। वाह मेरे हीरो। तू देखना दया, आज हर खेल में इतना जोरदार खेलूंगा कि आज का गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। वाह, आत्मविश्वास अच्छा है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा ज्यादा है। मत भूलिए आपके सामने इस खेल में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, और खास करके मेरा वीरा सुंदर। तेरे वीरा सुंदर को तू मेरी तरफ से एक खास स्पेशल संदेशा देना कि भाई सुंदर, तुझे मेरे बेटे टप्पू ने जिस काम के लिए अहमदाबाद से मंगाया है, डेकोरेशन, तू सिर्फ उसी में ध्यान दे। बाकी खेल जीतने का काम मुझ पे छोड़ दे। ऐसे थोड़े होते हैं मोबाइल का हमारे समझ थोड़ा होता है तो। क्या बोल रहे हैं? क्या मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता है। हो गया? मैं ये कह रही हूँ। अरे भाई तो तुझे बटन किधर है तेरा? बंद कर, बंद कर। हेलो, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? हैं? ये तुझे रोशनी के ग्राउंड पे बिछाने का ऑर्डर दिया था मैंने। अरे भाई सब कुछ अभी ग्राउंड पे बिखरा पड़ा हुआ है। मुझे 1 घंटे में सब लाइटिंग रेडी चाहिए। हाँ, सिर्फ 1 घंटे में। भाई फटाफट फोन रखो और फटाफट काम करवाओ। भिड़े भाई, तैयारी बड़ी जोरों में है। जीकेएम बड़ा शानदार होगा इस टाइम। अब्दुल, तुम्हारा जीके मुझे गोकुलधाम खेल महोत्सव कम और गोकुलधाम खर्चा महोत्सव ज्यादा लग रहा है। समझते नहीं है यार, कितना काम बाकी। सुंदर भाई बैनर आ गया। क्या इतना छोटा बैनर लेके आ गया भाई? ऐसे हाथ फैलाने से बैनर बड़ा हो जाता है। ये बजट बढ़ाने वाला है। ए सुंदर, मजाक हो रहा है शेवर भाई। आप एक काम करो, इससे डबल साइज के 2 बैनर बनवा के लेके आओ। जाओ। अरे एक भी शेवार शेवार रुको भाई। अरे मस्त बैनर है। आपको पसंद है? अप्रतिम। जाओ शेवर भाई, वीडियो भाई की बालकनी पे लगा दो। और सुनो, इससे डबल साइज के 2 बैनर बनवा के लेके आओ। शेवर भाई, ये कोई मामूली खेल महोत्सव नहीं हो रहा है। ये अपने गोकुल धाम का शानदार खेल महोत्सव हो रहा है। समझ गए ना? चलो फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। अरे लेकिन सुंदर, आपने मंगेश को फोन किया? मंगेश? अरे उसको क्यों फोन करूं? ट्यूशन तो अगले हफ्ते से शुरू होने वाले हैं ना। अरे आपका ट्यूशन वाला मंगेश नहीं, कुर्सी वाला मंगेश। मैंने आपको बोला था ना कि कुर्सियां मंगवानी है। मंगेश कुर्सी वाले को फोन कर देना। मामा, ट्रॉफी वाले का फोन आया, ट्रॉफी रेडी है और रीटा दीदी से भी बात हो गई। बहुत अच्छे। अरे वाह, जीकेएम टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे तो अब्दुल भाई, आप एक काम करो, फटाफट ट्रॉफी वाले के वहाँ जाओ और ट्रॉफी लेके वापिस आ जाओ। और सुनो, ये जो स्टेज वाला है ना, उसको बोल दो कि आधे घंटे में मुझे स्टेज रेडी चाहिए, नहीं तो मैं उसके आधे पैसा काट लूंगा। बस। और तैयार कर दिया तो डबल पैसे दूंगा। अरे जल्दी जल्दी करो काम, फटाफट 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 तैयार करो। इस बार ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए कि रात को एकदम गोकुलधाम चमक उठे। चलो फटाफट।
श्री अकाल। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक चैनल से यहाँ आए सभी दर्शकों का तहे दिल से गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना रंगीन माहौल है, लोग कितने खुश हैं। सजावट तो देखिए एकदम पागल करने वाली है। यहाँ देखिए लोगों का जोश। अब मजा तो आएगा ही क्योंकि हर गेम हम जीतेंगे। चलो चलो थैंक यू, सेम टू यू। वाह क्या बात है। चलिए तारक। क्या तरीका है? अरे तुमने ट्रैक सूट क्यों पहन लिया भाई? यार जोश और स्फूर्ति वाले खेल होने वाले हैं, ये औरतों वाले नहीं, स्टेपू और कुकरी कंपटीशन। तारक, जमाना बदल चुका है। हम औरतें आपको हर गेम में हरा सकती हैं। अरे मर्दों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं एटीएम। Alright, then see you in GKM. GKM? बाइक रेस के रखिए क्या? अरे नहीं कोमल, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। चलो यस यस, कम ऑन। मजा आएगा। चिंता मत कर दोस्त, आज इतने मेडल जीतूंगा कि तूने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। दुनिया हिला दूंगा। कहाँ जा रही हो? पंखा बंद करना भूल गई हूँ मैं। मैंने बंद कर दिया है। हमें जीकेएम किसी भी हालत में जीतना है, ये याद है ना? मुझे याद है, पर आप याद रखना। मुझे तो बिल्कुल याद है। जीएसएस के बाद मेरी नेक्स्ट पदवी होगी जीकेएमडब्ल्यू, मतलब गोकुलधाम संगीत सम्राट के बाद मैं रहूंगा गोकुलधाम खेल महोत्सव विनर। चलो। क्या कर रही है तू? पानी। ओहो, मुझे देखते ही पसीना छूट गए हैं। ये तंदुरुस्ती की निशानी है। ये तंदुरुस्ती की निशानी नहीं, ये सिस्टम की खराबी है। तेरे बॉडी के सिस्टम गई है खाड़े। खेल के पहले ही पसीना छूट रहे। कहाँ है तेरा वीरा? उसका भी यही प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? देखिए, हम अहमदाबादी ज्यादा बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मैदान में आइए तब पता चलेगा कि किसके पसीने छूटते हैं। तो पानी चबा क्यों रही है? माँ के संस्कार। जो भी हो, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कौन से खेल आज खेले जाने वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर जितने लोग आए हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं टप्पू सेना से और पूछते हैं आज कौन सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। तो टप्पू, क्या लगता है आज इस खेल में सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतने वाला है? हम पूरी टप्पू से ना मेडल्स के लिए तो खेल ही रहे, लेकिन मेडल से ज्यादा खेल को खेल की तरह खेलेंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, और कंपटीशन तो होगी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। तो गोली, क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मैं तो घर से दबा कर खाकर आया हूँ ताकि मैं यहाँ जीत सकूं। अब बात करते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़ेम भाई से और पूछते हैं इस खेल महोत्सव के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहली बात तो बहुत खर्चा हो गया है सोसाइटी का, तो पता नहीं है कब पूरा होगा। माय डियर जीजा जी, मुझे पहले बुला लिया होता ना तो ये सब इंतजाम मैं मुफ्त में करवा देता और सोसाइटी को कुछ कमा के भी देता। बोलो, मैंने इसका बुलाया ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से क्या, मुझे पूरा यकीन है कि सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चे ही जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं को मालूम है ना कि कौन से खेल आने वाले हैं। इसका मतलब वो पूरी तैयारी में होंगे। नहीं भाई, फिर तो ये चीटिंग है, चीटिंग। इसको कैंसिल करो, कैंसिल। ये चुप रहे, कैंसिल वाली। खेल के बारे में किसी को नहीं पता। तो फिर बापूजी हम लोग खेलेंगे क्या? वो हमारे जज बताएंगे। बापूजी अभी तो बताइए, जज है कौन? तो चलिए जानते हैं चाचा जी से कि आज के खेल महोत्सव के जज आखिर है कौन।
दोस्तों, इस वक्त देश भर में और देश भर के न्यूज चैनल्स पे धरना, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भी खेल नामक युद्ध की घोषणा हो चुकी है, आर पार के युद्ध की घोषणा। और इस खेल महोत्सव में आप देख रहे हैं कंपाउंड, इस आसमान नुमा कंपाउंड में गोकुल धाम के निवासी यानी बादल टकराएंगे और जब बादल टकराएंगे तो हंगामे की बिजली कड़केगी और जब हंगामे की बिजली कड़केगी दोस्तों तो बरसात होगी हास्य की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है दोस्तों कि इन खेलों का निर्णायक कौन होगा, जजेस कौन होंगे। भाई गोकुल धाम के निवासियों को वैसे भी संभालना कोई आसान काम नहीं है और जब खेल महोत्सव होगा तब तो जज कोई ऐसा होना चाहिए जो इन पे सवा शेर हो। अभी प्रश्न ये है कि ये जज कौन होंगे। भाई ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी, लेकिन इसका पता चलेगा कि होंगे कौन जज और ये भी पता चलेगा कि इस खेल महोत्सव में क्या क्या खेल होंगे, कितने धमाके होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ा धीरज रखो, पता चल जाएगा। जेठा भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये खेल महोत्सव में सबसे बड़ा खिलाड़ी नसीब है। नसीब कौन है जो विजेता बनेगा? कमाल है यार, हमारी सोसाइटी में कोई नया बंदा आ गया, हमको पता ही नहीं। अरे नहीं भाई छोटी, नसीब मतलब किस्मत। ओ जेठा भरा, ओ पता है यार, ओ मैं मजाक कर रहा हूँ। तो एक बात मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा खिलाड़ी नसीब है क्योंकि देखिए सारा दामोदर इस बात पे है कि कौन से खेल हमें खेलने को मिलते हैं, जो खेल हम जानते हैं, जो हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। अगर ऐसे खेल आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जीत सकते। लेकिन अगर ऐसे खेल आए कि जो हमको पता ही नहीं है तो फिर अभी ये टाइम पे सीखने कहाँ जाएंगे? तो टेंशन है ना। भाई मेरा फड्डा तो कुछ अलग ही है। खेल चाहे कोई भी हो, मोतीचूर के लड्डू, रसगुल्ले और गुलाब जामुन तो मैं ही जीतूंगा। लड्डू? ये मिठाई कहाँ से है बीच में? मेरा मतलब है गोल्ड मेडल मोतीचूर के लड्डू और सिल्वर मेडल रसगुल्ले और ब्रॉन्ज मेडल गुलाब जामुन। मतलब मेडल्स को मिठाई समझूंगा तभी तो जीत पाऊंगा ना। ये देखो, खा आखो दिवस खा और सेहत बना। सोडी भाई, आपको क्या लगता है? और ये जो गोकुलधाम खेल महोत्सव का अवार्ड है ना, वो तो मैं ही जीतूंगा। क्या रहा, मैं तो हूँ स्पोर्ट्स का। वो अपने जो हाथी पुराना ये तो डायरेक्ट ट्रक और जेठा भरा जो है वो है टेम्पो और अपने साइंटिस्ट यानी अय्यर जी जो है ना, ये तो है रिक्शा। बड़ा पुसड्डी सा है इनका वो बाइकल। क्या बोल रहे हैं? और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ यार। और अपने सेक्रेटरी साहब जिधर है पिड़ू साहब, और वो तो है टैक्सी। और जब तक सवारी नहीं आती तब तक गड्डी चलती नहीं है। वो सोडी भिड़े टैक्सी नहीं, पुराना स्कूटर है अपना। और अपने मेहता साहब वो तो है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कार से कहाँ जीत पाएगी? अरे सोडी, तू रॉकेट को भूल गया है? अरे ये रॉकेट तो पिसड्डी है, उसने इसको पहले कैंसिल कर दिया। अरे भाई सोडी, एक बात तो तुझे मालूम ही होगी कि जो पतंग सबसे ज्यादा ऊपर उड़ती है वही सबसे पहले कटती है। अगर तू खिलाड़ी है तो हम क्या अनाड़ी है? एक मिनट मेरा का कुछ कहना है। देखिए ये खेल है ना, ताकत से नहीं अकल से जीते जाते हैं और सबसे ज्यादा अकल मेरे पास में, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ। इसलिए मैं ही जीतूंगा। ओ अकल, कभी आईने में देखी अपनी शक्ल? ओ अय्यर, सबसे ज्यादा अकल मेरे पास है, ये कह के आपने सबके सामने जो अपनी अकल का प्रदर्शन किया है उससे ये तो जरूर पता चल गया कि कौन जीतेगा। अय्यर भाई, छाते की कसम, मेडल जीतने के लिए मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाई, हम यहाँ देखने के लिए थोड़ी आए, मेडल के लिए हम भी जान लगा देंगे। हाँ जोश में। मेहता साहब, आपका क्या कहना है? भाई यहाँ लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जीतने के लिए, पर मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। तो हमारा अंदाज तो आप खेल के मैदान में देखिएगा, वहाँ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने गोकुल धाम वासियों का जोश। चाचा जी, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं नसीब से जीत सकते हैं,
कुछ कहते हैं अकल से जीत सकते हैं, कुछ कहते हैं छाते से, और कुछ को लगता है कि वो ताकत से जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखो, किसी भी खेल में ताकत और अकल से भी ज्यादा जरूरी होती है एकाग्रता। इसलिए जो सबसे ज्यादा एकाग्र रहेगा वही खेल में जीतेगा। चाचा जी ने बहुत ही पते की बात बताई। चलिए अब बात करते हैं गोकुल धाम की स्त्री शक्ति से। रोशन भाभी, आप कुछ बताइए ना, आप जरा टेंशन में लग रही हैं। कुछ बोलिए। अभी तो मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कि कौन-कौन से गेम्स खेले जाने वाले हैं। बबीता जी, You know what? एग्जाम्स के टाइम पे हमें कैसे टेंशन होती है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आने वाले। एग्जैक्टली वैसा टेंशन अभी हो रहा है। But it's a lot of fun. कोमल भाभी, ताकत से खेले जाने वाली हर गेम हम ही जीतेंगे। माधवी भाभी, आप कुछ प्रार्थना कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्कूल में जैसे गेम्स होते थे ना, लंगड़ी, खो खो, अगर वैसे गेम्स आ जाए ना तो मैं सबको हराऊंगी। अंजलि भाभी, आपका क्या कहना है? सच बताओ, खेल चाहे जो भी हो, पर हम सबको उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। मैं खेलूंगी भी और जीतूंगी भी। दया भाभी, आप भी तो कुछ बोलिए। मैं सभी को जीतने के लिए शुभकामनाएं दूंगी। वाओ, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। बात अभी बाकी है मेरी दोस्त। वो शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि मेरे से जीतना आसान नहीं है। मुझसे जीतने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा इन सभी को। क्या बात है? ओ दया, इतना घमंड मत कर। अभी ये मेहता साहब ने बोला, याद है ना, हीरा मुख से ना बोले लाख हमारा मोल। हाँ ना माय डियर जीते जी, ये घमंड नहीं, ये आत्मविश्वास है मेरी बेना का। बहुत ज्यादा है। मेरी माँ कहती है कि जिनमें आत्मविश्वास हो वो हर बाजी जीत जाता है। क्या बात है? और माँ ने एक गुरु मंत्र भी दिया है, खेलो तो जीतने के लिए। तो टप्पू, आप खेल महोत्सव शुरू करें। श्योर, लता अंकल। क्या बात है? मैं आप सभी का आज की इस ऐतिहासिक शाम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की शाम जो गोकुल धाम में एक नई उमंग और नई उत्साह के साथ प्रारंभ होने जा रही है। एक ऐसी शाम जिस शाम से शुरुआत होगी गोकुल धाम खेल महोत्सव यानी कि जीकेएम की। और मैं जानता हूं टप्पू सेना ने जो शानदार आयोजन किया है आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। आया कि नहीं? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। थैंक यू। क्या बात है भाई टप्पू सेना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत शानदार आयोजन किया है। खेल महोत्सव, खेल हमारे जीवन में बहुत 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 जरूरी है। खेल हमें जोश देते हैं, उमंग देते हैं, उत्साह देते हैं, और खेल हमारी जिंदगी से आलस्य को चलता कर देते हैं। तो आलस्य भगाने के लिए हम खेलेंगे ऐसे ऐसे खेल जिसे खेल के आप सब लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे और गोकुलधाम खेल महोत्सव होगा कामयाब। लेकिन इस खेल महोत्सव का प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कुछ खास लोगों से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ उन दो मेहमानों को जो इस खेल में हमारा सहयोग करेंगी, मिस रोजी एंड मिस लूसी। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मिस लूसी और मिस रोजी हमें इस खेल महोत्सव में सहयोग करेंगी। और आइए अब मैं बुलाना चाहता हूं इस मंच पे चंपक चाचा को कि वे यहाँ आए और हमें इस कार्यक्रम के, इस खेल महोत्सव के जजेस के बारे में बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चंपक चाचा जी का। आइए चाचा जी। ये जी
बापूजी कौन जज कौन है लेकिन? अरे बताता हूँ भाई, वही बताने आया हूँ। आज के हमारे जो निर्णायक यानी कि जजेस हैं, वो एकदम ईमानदार और निष्पक्ष फैसला करने वाले हैं। जी। अरे पर चाचा जी जज है कौन? अरे तुम सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। अरे चाचा जी पहले मत बुझाइए, बता भी दीजिए कौन है जज? ना चाचा जी। अरे उसमें बताना क्या, तुम सबको मिलवा ही देता हूँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ तो गोकुल धाम वासियों, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के गोकुल धाम खेल महोत्सव के दोनों निर्णायक यानी जजेस का। कौन है यार? पता करो ना। नटू और बागा। अरे इनको किसने जज बनाया? मैंने। तो बापूजी सॉरी लेकिन ये लोग जज नहीं चलेंगे। अरे क्यों? ये बबूचा बेटिया, ये दोनों हमारी सोसाइटी के नहीं है, इसलिए निष्पक्ष फैसला करेंगे। बापूजी मुझे नहीं लगता मेरे पक्ष में कोई भी निर्णय होगा। करेक्ट डिसीजन लिया चाचा जी ने। Papuji, excuse me. My dear respected Seth ji, I know your concern, but don't take tension. मैं आपके साथ बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करूंगा। आज भी हमारे ऊंधाई और वडनगर गांव की पंचायत जो फैसला नहीं कर पाती है, वो फैसला 1 मिनट में ये नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंधाई वाला फटाक से कर देता है। अरे क्या फेंक रहे नटू काका? कितने टाइम से आप गांव तो गए नहीं, फिर फैसला कैसे करते हो? टेक्नोलॉजी, माय डियर रिस्पेक्टेड सेठ जी, टेक्नोलॉजी। मैं फोन पर से ही अपना फैसला सुना के न्याय कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नट्टू काका आपके शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू मेहता जी, थैंक यू। जेठालाल, अब हमारे जजेस नट्टू काका और बाघा ही हैं। चंपक चाचा जी ने इन्हें जजेस बनाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निष्पक्ष निर्णय लेंगे और इनका फैसला आखिरी फैसला होगा। हाँ, मंजूर है। लेकिन अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे सोसाइटी के सबसे सम्माननीय बुजुर्ग श्री चंपक चाचा से कि हमारे खेल महोत्सव की मशाल लेकर उसे वो गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, और अनुरोध करता हूं टप्पू सेना से कि वो मशाल लेकर आए ताकि इस खेल महोत्सव की एक शानदार शुरुआत की जा सके। गोकुलधाम खेल महोत्सव की शानदार शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह ये मशाल प्रज्वलित हुई है, हम लोगों ने गोकुलधाम खेल महोत्सव के प्रारंभ का दीप भी प्रज्वलित कर दिया है। अब इस महोत्सव का शानदार आगाज करने के पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। ये महोत्सव 2 रात्रि का होगा और ये खेल कई तरीके से होंगे। ये पारिवारिक रूप से खेले जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से खेले जाएंगे, पति पत्नी के रूप में भी खेले जाएंगे, और आखिर में एक स्पेशल गेम होगा जिसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी। और जो भी इस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे हम गोकुलधाम खेल रत्न का पुरस्कार भी देंगे।
दोस्तों मशाल तो प्रज्वलित हो ही चुकी है और मौसम भी शानदार हो गया है हमारे इस गोकुलधाम खेल महोत्सव के लिए। और मुंबई तो मुंबई है, आप जानते हैं यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बरस सकती है। लेकिन दोस्तों हम भी गोकुलधाम के निवासी हैं। आप जानते हैं कि गोकुलधाम वाले अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। अब चाहे बादल बरसे या बिजली चमके, गोकुलधाम खेल महोत्सव जारी रहेगा। कर हम इस जीवन में रंग भरे, बजे बिगुल खुशियों के कण कण में उमंग भरे, भूल जाए तनाव को दुखों को ना झेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले। जो हंसता है यहाँ पर बस उसी की हस्ती है, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर खुशियाँ हैं और मस्ती है, खुशियाँ हैं और मस्ती है। जल्दी जागे दौड़े भागे, ऐश करेंगे रेस करेंगे, थकने का अब नाम नहीं, रुकने का अब काम नहीं। मस्त रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, एनर्जी का डबल डोज, आओ हम सब ले ले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, वी एंड यू खुद वी एंड यू खुद हम बच्चे बन जाएंगे, हम बड़ों को हराएंगे, सारे करेंगे खूब धमाल, तब देखेंगे हमारा कमाल, जब देखेंगे हमारा कमाल, जागेंगे हम सोएंगे नहीं, चोट खाएंगे पर रोएंगे नहीं। फन और मस्ती याद रहे, भूले सब झमेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, मिलकर खूब खेले। आओ मिलजुल कर हम इस जीवन में रंग भरे, बजे बिगुल खुशियों के कण कण में उमंग भरे, भूल जाए तनाव को दुखों को ना झेले, हाथों में हाथ डालकर मिलकर खूब खेले, तो प्यारे खिलाड़ियों, गोकुलधाम खेल महोत्सव 2011 की शुरुआत हम नींबू चम्मच की दौड़ से करेंगे। बहुत बचपन में खेला, जीता भी है। अरे ये तो आता है हाँ, बच्चों का खेल है ये। अब्दुल तो नींबू चम्मच से रोज खेलता है। ये खेल आपको व्यक्तिगत तरीके से जीतना होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट कि ये बैलेंस का खेल है। बैलेंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा, बैलेंस नहीं तो फोन भी नहीं कर सकते। सॉरी अगर आप पति हो तो माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। और अगर आप नौकरी करते हो तो मेहनत और पगार के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। नट्टू काका, बोलने का मौका मिले तो कब कितना बोलना चाहिए उसका भी बैलेंस रखना आना चाहिए। सेठ जी, वो तो जैसी जिसकी सोच। चुप रहे, तू चुप रहे। जज के साथ कैसे बात करते हैं उसका बैलेंस रखना भी आना चाहिए। सॉरी सॉरी बापूजी। मुझे सॉरी मत बोल, बागा को सॉरी बोल। इट्स ओके सेठ जी, आज तो सभी खिलाड़ियों का नींबू चम्मच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप सभी को चम्मच में नींबू रखकर वहां सामने जो सीमा रेखा है, मैदा तो कमाल है। आप तो बता रहे थे कि इनका नाम रोजी और लूसी है।
पर ये लोग बता रहे हैं कि इनका नाम सीमा और रेखा। वो इन्होंने नाम बदल दिया, आपको बताया कि नहीं? रोशन नहीं भाई नहीं। अरे सोड़ी, तू समझा नहीं मेरे भाई। सीमा रेखा का मतलब है यहाँ पे बाउंड्री लाइन। हाँ अच्छा, वो क्या है ना, शिक्षक साहब को बस मौका मिलना चाहिए तो ये सिखाना शुरू कर देते हैं। और मैं मजाक कर रहा था भरा। छोटी आजकल मजाक बहुत करता है तू। आपको खुश करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ लाइन तक पहुँचने से पहले अगर किसी भी खिलाड़ी का नींबू चम्मच से गिर गया तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। समझ गए? अरे भाई, हम गोकुलधाम वासी है, हम लोग बचपन से ही समझदार है नहीं बापू जी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी सभी खिलाड़ी सामने जाकर लाइन पर खड़े हो जाइए। दोस्तों, उच्च स्वर में बजते हुए ढोल, नगाड़े, बजती हुई तालियां, ये सब दिखा रहे हैं कि गोकुल धाम में उत्साह और उमंग इस वक्त आसमान पे है, चरम पे है। और इसलिए उत्साह है कि ये गोकुल धाम खेल महोत्सव का महासंग्राम प्रारंभ होने ही जा रहा है। बस घड़ी आ चुकी है। ये हंगामे का अश्वमेघ बस दौड़ने ही वाला है। और आप जानते हैं कि जब अश्वमेघ दौड़ता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब नींबू चम्मच की रेस यहाँ होने वाली है गोकुल धाम में। सारे तैयार हैं और आप तो जानते हैं कि नींबू एक ऐसी चीज है जो खाने का स्वाद बढ़ा भी देता है और दांत भी खट्टे कर देता है। अब यहाँ ये देखना है किसे मिलता है जीत का स्वाद और किसके दांत खट्टे होते हैं हार से। वैसे एक मसला और भी है, नटू काका और बागा यहाँ पे जजेस बने। अब देखना यह है कि जेठालाल की जिंदगी में वो क्या करने वाले इस खेल महोत्सव में, क्योंकि अब वो अगर जजेस हैं तो भाई हंगामे तो होंगे। अब कितने हंगामे, कितने सारे खेल, और हर खेल के पीछे आपके घर में खूब सारे ठहाके और खूब सारी खुशियां। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.